मैंने बाकी टैग्स यूज़ कर लिए, ठीक है, सब कुछ फाइन है। मैं ऐसे करता हूँ कि अब एक और पेज बनाता हूँ। मैंने एक और पेज पे क्लिक किया और लगे तो मैं एक न्यू पेज बना रहा हूँ। मैंने कहा न्यू फाइल और इसको मैं नाम देता हूँ एंकर का ए। मैं इसको ओपन करता हूँ, दिस इज़ माई सिंपल फाइल। हम इसको क्या देते हैं ए या एंकर टैग डॉक्यूमेंट, ये मेरे पास आप किसी भी HTML पेज के कोड को कॉपी करो और आप इसे अपने पेज पर लगा सकते हो। मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैंने वो ऊपर उठा दूँगा। क्लियर? नीचे गया, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सिंपल एक टेक्स्ट लिखते हैं। मैंने कहा जी मेरा ये है लिंक्ड विद इंडेक्स पेज। मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये मुझे ले जाएगा कहाँ पर, इंडेक्स वाले पेज पे। मैंने कहा जी अगर आप इस सारे टेक्स्ट पे टैग लगाना चाहते हो तो आप टैग यूज़ करोगे एंकर का, ठीक है। एंकर लिंकिंग करने के लिए यूज़ होता है। मैं लास्ट में गया, मैंने यहाँ जाके एंकर क्लोज कर, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं होगा, सिंपल टेक्स्ट था, लिंक टेक्स्ट एज इट इज़ आपके पास आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जब मैंने लिंक बनाना होता है तो मैं कोई ना कोई सोर्स देता हूँ, कोई ना कोई पाथ देता हूँ कि किस से लिंक करना है। जब किस से लिंक करने की बात होती है तो हमें एक हाइपर रेफरेंस जनरेट करना पड़ता है। देखो ड्रीमवीवर का कितना फ़ायदा है। मैंने आज पहली दफ़ा यूज़ किया एक एट्रीब्यूट, एंकर एक टैग है, ए एक टैग है, हाइपर रेफरेंस इसका एक एट्रीब्यूट है। जैसे मैं हूँ, मेरी हाइट है, मेरा वेट है, मेरी एज है, मेरा हेयर कलर है, मेरा आई कलर है, यानी मेरी खसूसियात है। इसी तरह हर टैग की भी आगे खसूसियात होती है। तो एंकर है तो एंकर की खसूसियात है। क्या खसूसियात है? मैंने कहा मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे ले जाए कहाँ पर, इंडेक्स पे। एक तो ये तरीका लिंक करने का। दूसरा तरीका देखना, मैंने कंट्रोल F3 किया, प्रॉपर्टी विंडो ओपन कर ली है। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ ये मुझे कहाँ ले जाए, इस फाइल पे ले जाए। मैंने इसको ओपन किया, देखिएगा ये एक निशान आ रहा है, इसको पकड़ा और F8 दबाया। F8 दबाऊंगा ना तो मेरे पास जिसके साथ लिंक करना है उस पर जाके उस पर रखा, ये देखना नीचे, ठीक है। आपके पास यहाँ देखना है आपने, ठीक है। मैंने यहाँ जाके रखा इंडेक्स के ऊपर, वो इंडेक्स लिखा हुआ आ गया, इसको छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली लिंक बन जाएगा, ठीक है। दो तरीके हो गए, ये तरीका था डिज़ाइनर्स का, ये तरीका डेवलपर्स का। डेवलपर्स शुड एंटर द नेम, आप खुद मैनुअल भी लिख सकते हो। लेकिन मज़े की बात ये है, जो समझने वाली बात है, ये index.html लिखा गया है। असूलन यहाँ पे आना चाहिए था सी यूज़र्स अथर के डेस्कटॉप के ऊपर इतना लंबा छोटा पाथ आना चाहिए था। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जिस पेज में a.html पेज में मैं लिंक जनरेट करने जा रहा हूँ, जो उसका एड्रेस है, इंडेक्स पेज भी वहीं पड़ा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास लिंक के अंदर क्या हो गया, वही एड्रेस आ गया जो कि मुझे चाहिए था। आई लव दैट, मेरे पास ये लिंक बन गया। मैं देखता हूँ, सेव करता हूँ, सेव किया और मैं अपने पेज को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इस वक्त आपका लिंक विद द इंडेक्स पेज अवेलेबल है। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इट विल गो टू द इंडेक्स पेज, ये वहाँ आ गया। आई लव दैट, वापस आ गया। लेकिन होना ये चाहिए था कि मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी कैसे? कंट्रोल C और नई जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेट कंट्रोल V, दिस टाइम लिंक विद ए पेज, एंकर पेज से मैं लिंक करना चाहता हूँ। नाउ व्हाट्स पाथ इज कंट्रोल स्पेस, दोबारा देखो कैसे किया, यहाँ जाके कंट्रोल स्पेस ब्राउज पे एंटर, पेज खुला, जिससे लिंक करना है उसका नाम कुछ और है तो उसका नाम लिखेंगे ना। सेव कर दिया, पेज को रिफ्रेश किया, ऑलरेडी यू सी कि ये पेज मेरे पास अवेलेबल है। F5 लिंक विद ए पेज, लिंक विद फर्स्ट टाइम मैंने दो पेजेस के दरमियान लिंक कर लिया। आई लव दैट, वापस आ गए। मैंने कहा यहाँ पे भी रिफ्रेश करता हूँ, सो आई जस्ट गो देयर, दिस इज माय लिंक पेज जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अब मैं लिंक कितनी तरह से बना सकता हूँ, आई जस्ट गो टू दिस टैब। ये मेरा पहला तरीका था। क्या तरीका था? ऑलरेडी मेरे पास था वेब पेज अवेलेबल, मेरे पास मेरा ऑलरेडी अवेलेबल जो था पेज जो है वो अवेलेबल था स्पोर, ठीक, या आप इसको कह लो कि आपके पास एग्जिस्टिंग था। मैं नीचे आया,
मैं कहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि ना जैसे ही मैं इस पे आऊँ ना तो ये गूगल का पेज जो है ना वो ओपन कर दे। कैसे करेंगे? ये एट्रीब्यूट्स इसका मतलब क्या है? HEREF इसको क्या कहते हैं? हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, ये एक हाइपर लिंक बनाया मैंने, इसलिए मैंने हाइपर रेफरेंस दिया। आई जस्ट सेड, मैंने लिखा हुआ क्या आना चाहिए, लिंक विद गूगल पेज। जो एंकर्स के दरमियान लिखूंगा वो यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये एक ही लाइन में आ गया, हालांकि यहाँ तो अलग अलग लाइनों में थे। तो आपको भी मैंने बोला कि आपको ब्रेक लाइन करना पड़ेगा, ब्रेक रूलर करना पड़ेगा। यानी जब आपने किसी लाइन को ब्रेक करना है तो उसके लिए आप PR लगाओगे। ठीक हो गया जी? यानी ये मैंने सेव किया, मैं अपने पेज पे क्लिक करता हूँ, उसी की तरतीब में। लेकिन अब मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो क्या गूगल पेज पे जाएगा? अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इंडेक्स पेज पे जा रहा है, मुझे यहाँ पर गूगल पेज लेके आना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिंक देना पड़ेगा। कैसे? मैंने कहा google.com, बट आई शुड प्रेफर कि आप इसे पूरा लिखो, लाइक http://www.google.com। सो आई जस्ट सेड सेव। अच्छी ऑप्शन सर्च इंजन के हवाले से कि आपने जब भी वेब पेज लिखना है आपने उसके आखिर पे ये नेटवर्क स्लैश, ठीक है, तो आपने ये स्लैश ज़रूर लगानी है। ये भी SEO के हवाले से टेक्निक है, इससे आपके लिंक की एग्जीक्यूशन तेज़ हो जाती है। सर ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगा। मैंने इसको सेव कर दिया, मैं वापस गया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। नाउ यू सी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वापस ले जाता है। तो ये क्या, इसका रंग और तरह आ रहा है, इसका रंग नीला आ रहा है। याद रखना है कि जिसका रंग नीला आ रहा है इसका मतलब है कि ये विजिट नहीं किया गया, और जिसका रंग ये आ रहा है इसका मतलब ये विजिट किया गया है। ये विजिटेड है, ये अनविजिटेड है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं क्लिक दबा के रखता हूँ। मैंने जब इसको दबा के रखा है इट्स ऑलमोस्ट एक्टिव, यानी हैपन होने लगा है। मैं बाहर ले जाता हूँ, छोड़ दिया मैंने। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ज़रा नीचे देखो, आपके पास यहाँ आपने स्टेटस बार में देखा कि जो उसका लिंक मैंने लगाया तो वो आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, इट विल गो टू द गूगल पेज, google.com उसने ओपन किया, बिकॉज नो इंटरनेट कनेक्शन इज़ अवेलेबल, सो दैट्स वाई आपका गूगल पेज ओपन नहीं हुआ। गुड। बट मैं ये चाहता था कि जब ये गूगल पेज को खोलने जाए तो वो इस विंडो में नहीं खुलना चाहिए। वो ये क्या, यहाँ तो और भी बहुत सी खसूसियात हैं जो एंकर में मौजूद हैं। सो एंकर में और कौन कौन सी खसूसियात मौजूद हैं? मैंने कहा जी, मैं यहाँ गया, मैंने कहा टारगेट। टारगेट में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, target_blank। target_blank से क्या होगा, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं वापस आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। एट दैट टाइम जब मैं इस लिंक विद गूगल पे क्लिक करता हूँ, देखो ऊपर कितने प्रोग्राम खुले हुए हैं, वेब पेज कितने खुले हैं ऊपर, किधर कह रहे हैं, ऊपर के नीचे? टोटल वेब पेज कितने खुले हैं, जो नीचे किधर खुले हुए हैं? ऊपर खुले हैं। हाँ, कितने? डेस्कटॉप खुला है, कना नाम से खुला है। डेस्कटॉप किधर खुला हुआ है? ये देखें सर, ये वेबसाइट, ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है। डेस्कटॉप वेब पेज कहाँ से? दो खुले हुए हैं। लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो आपके पास एक और वेब पेज खुल गया है, ये है target_blank। इससे क्या हुआ कि नई विंडो में आपका वेब पेज जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो आई जस्ट गो एंड सेव, मैं वापस गया, इसको ये आपने जो बनाया है गूगल सुपर बना रहे हैं, इधर डॉटनेट से भी बना लेते हैं, तो फिर सर ये किस डॉटनेट से नहीं बनाते, आपको पता ही नहीं। वापस आ जाए, मेरे पास ये आ गया जी, मेरी वर्किंग यहाँ तक किस तरह से अवेलेबल हुई। ठीक, ये HTML लैंग्वेज है। चाहे आप किसी दुनिया के किसी भी प्रोग्राम में चले जाओ, वेब पेज पर लिखने के लिए आपको HTML आनी चाहिए। कोई दुनिया की और लैंग्वेज इसको नहीं लिख सकती HTML के अलावा। ये मैंने HTML लिखी है, डॉटनेट का तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया, नेक्स्ट मेरी वर्किंग क्या है? मैं दो लिंक हो गया, एक मेरे पास जो मेरा एग्जिस्टिंग लिंक था, एक जो मेरा वेब लिंक था। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं लिंक करूँ विद इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक नया पेज बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं? फाइल न्यू ऐड किए कहाँ पे? ऊपर सबसे ऊपर नीचे जहाँ साइट है वहाँ पे आपने ऐड करना है न्यू फाइल, और यहाँ आपने किस नाम से बनानी है? क्या बनाना? मैंने बनाना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फैग इसका नाम रख दिया, एंटर किया, ओपन कर दिया, डॉक्यूमेंट का टाइटल फैग। ठीक है, एंड हियर वी हैव, मैं जल्दी जल्दी करूँगा, आपने देखना है, अगर कोई मुश्किल बात होगी। अच्छा सर, एक तो बात आपने अगर यहाँ पे फैग ना रखें फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रोज़ की बात है, रोज़ तो नहीं बताऊँगा ना।
टाइटल के अंदर जब एक चीज़ लिखी हुई आती है, ये टाइटल ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या कहाँ लिखा था, ये कहाँ लिखा था, ये अब जो खुलेगा जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये जो ये लिखा होगा टाइटल, ये टाइटल टैग में जो लिखा होता है वो मुझे वेब पेज के ऊपर नज़र आता है। ठीक, मैंने कहा जी 3 सवाल मेरे पास इस पेज पे हैं और इनको मैं 1 2 3 फिर तरतीब 3 नाम दे देता हूँ। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को अगेन कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ, दिस टाइम सेट आंसर एंड देन व्हाट वी हैव, अगेन कॉपी दिस टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट। ये थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं, क्यों बढ़ा रहा हूँ ये भी बताता हूँ। ये इसलिए बढ़ाया ताकि जवाब ज़रा नीचे तक आ जाए, ताकि आपको दिखाने में मुझे मुश्किल ना हो। मैं ऐसे करता हूँ, चलो काफ़ी हो गया, सेव करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। शायद क्या आउटपुट देख के काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, लेकिन एक ही तरतीब में आ गया आउटपुट। मैं यहाँ गया जिसमें जाके क्या दिया बी आर मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन के आखिर पे, और फिर एक बी आर मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक पी मैं यहाँ लगाता हूँ, इस पी को मैं जनाब यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, फिर एक पी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, फिर एक पी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस पी को मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, फिर मैंने पी स्टार्ट किया और इस पी को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। आउटपुट में देख लेते हैं, आपके पास मल्टीप्लाई का डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, लगे हाथ तो इतने ही से भी कॉपी करता हूँ और जनाब इसको कॉपी करने के बाद कॉपी नीचे दूसरे क्वेश्चन में गया, पेस्ट तीसरे क्वेश्चन में गया एंड देन पेस्ट। ठीक है, अब सिर्फ अपनी निशानी लगाने के लिए मैंने क्या किया, ये मेरे क्वेश्चन थे, हॉरिजॉन्टल रूलर पहला आंसर, सर उसमें तो वैसे ही था क्वेश्चन 1 उसका आंसर पड़ेगा, मैं फिर आपको नहीं पता, आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज में देखा, ऐसे नहीं होता, पहले ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होता है। सेव कर दिया, इस तरह होता है कि जब क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाते हैं, जब 2 पे क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन 2 पे चले जाते हैं, जब 3 पे क्लिक करते हैं तो 3 पे चले जाते हैं। जैसे जैसे नए क्वेश्चन आते जाएंगे मैं ऊपर लिस्ट में क्वेश्चन ऐड करता जाऊँगा और उनके नीचे आंसर देता जाऊँगा। अब जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं वहीं पे मूव करता जाऊँगा। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ आया, यहाँ मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा और चाह रहा हूँ। ठीक है, क्यों और चाह रहा हूँ, क्योंकि ना वो एक पेज से पहले ख़त्म हो रहा है। स्क्रीन वाइड होने की वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो इजीली कंपैटिबल हो गया, पूरा आ गया, तो वो मैंने चाहता नहीं था कि पूरा आए। ठीक है, सेव कर दिया, वापस यहाँ रिफ्रेश किया। ओके, ना ये क्वेश्चन नंबर 2 है और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 पे क्लिक करूँ तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर नीचे चला जाए। अब एक नई चीज़ ये है, एक साइट है इन्फो लिंक्स के नाम से, शायद आपने सुनी होगी। ठीक है, उस पर ना हम लिंक्स सेल करते हैं। तो सर मेरे कीवर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ यूज़र जब यहाँ आए या इस लफ्ज़ के ऊपर आए तो मेरे पास इसके अगेंस्ट कोई ऐड खुले और वो ऐड जब यूज़र देखेगा तो उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक, तो मैं अपने इस लफ्ज़ को एक एंकर देकर आगे सेल के लिए सेंड कर देता हूँ कि मुझे श्योर है कि यूज़र पढ़ते हुए इसके ऊपर अपना पॉइंटर ज़रूर लाएगा। मैं यहाँ गया, मैंने कहा हाइपर रेफरेंस लगाया और ऐसे रेफरेंस को शो करने के लिए हम हैश रेफरेंस लगाते हैं। मैंने यहाँ सिंपल हैश कर दिया। अब आप देखो कि ये आपको नज़र आ रहा है हैश एक ब्लैंक रेफरेंस है, लेकिन इसके अगेंस्ट रेफरेंस कोई नहीं है। नीचे आप देख सकते हो कि सेम लिंक यूज हुआ है, हैश रेफरेंस मैंने लगाया गया। ठीक हो गया जी, ये तो मैंने एक लिंक इसको दिया। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ से मेरा था ना क्वेश्चन, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको एंकर लगा देता हूँ। एंकर लगाया, इस एंकर को मैं यहाँ पर जाकर क्लोज कर देता हूँ।
मैंने इस एंकर को एक नाम दे दिया, मैंने कहा नेम क्या दिया, मैं इसको फर्स्ट का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, मैं ऐसे करता हूँ, नीचे गया दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन था उसको मैंने जाकर एंकर लगाया और इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड का। सो हेयर आई गो एंड यूज क्लोज। ठीक है, और सर इसकी लाइब्रेरी कहाँ से कहीं भी आप लिख सकते हैं, लाइब्रेरी नाम है एंकर, टैग नहीं है। मैं भी देता हूँ आपको पूरा स्लाइड देता हूँ। और तीसरे वाले को भी मैंने एंकर डिफाइन कर दिया। सो जस्ट गो देयर एंड क्लोज दिस एंकर लाइक दिस। सेव किया जी, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आपको नज़र आ रहा, सिंपल ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ कोई चेंज आपको नज़र नहीं, लेकिन यहाँ जब मैं देखूँगा मुझे चेंज नज़र आई है। मैंने कहाँ नेम लगाया था, ब्लूश नहीं है आपके पास, येलो कलर का ही निशान आ गया, ये एंकर मार्क है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, करना ये है कि आपने पहले सवाल पे जब यूज़र क्लिक करता है तो इसका मतलब है इस पर भी एंकर लगाना पड़ेगा, तो मैंने इस पर एंकर लगाया, हाइपर रेफरेंस। अब एहतियात करनी है, कहाँ तक जाना है, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, मैंने यहाँ तक जाना है, तो मैंने यहाँ पर एंकर को क्लोज किया। जिसको हाइपर रेफरेंस होगा ना नीला आएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यूज़र जंप करके किसके ऊपर आ जाए, इस एंकर पे आ जाए। इसका नाम क्या है, फर्स्ट। दिल ना माने तो देखो मैं कैसे करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, उसी तरह इसको पकड़ा, नीचे देखो पॉइंट टू फाइल पकड़ा और इसके ऊपर ले गया, वो देखो उसका नाम आ रहा है। अच्छा, एक अपने ही लिंक यानी हैश लिंक है विद इन द डॉक्यूमेंट, नेम एज फर्स्ट। यानी फ़र्क ये है कि अब मैंने यहाँ फर्स्ट लिख दिया, अगर मुझे सेकंड पे लिंक करना है तो क्या करता, मेरा ख्याल है कि मुझे बताना नहीं चाहिए, दूसरे के लिए इधर ही करना पड़ेगा ना, यहीं पे किया और इसका एंकर भी क्लोज कर दिया, और इसी तरह मैंने तीसरे वाले को भी किया और इसका एंकर भी मैंने क्लोज कर दिया। सो हेयर वी हैव सेकंड एंड हेयर वी हैव थर्ड, यही नाम थे, कर लेते हैं, पता लग जाएगा। सेव किया, अगर आपके ये लिंक चलते क्लिक, दैट्स मी, सेकंड नाम नहीं है, ये नाम है, कॉपी किया, एस पढ़ा। ठीक है, इनके नाम आपने देख के रखने हैं। सर इसमें उससे छोटे मैंने लिंक का नाम कहा है, नाम और चीज़ होती है, टैग और चीज़ होती है। टैग तो ये है, ये तो नाम है किसके लिंक का है। इसी तरह थर्ड है, थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड वन आपके पास आ गया जी, कहाँ है थर्ड, फर्स्ट लिखा हुआ THRRT। ठीक है, तो सेव हुई है, मैं यहाँ गया, क्लिक किया 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गया, 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया, 3 क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया। लेकिन डजन लुक गुड बढ़ते हैं क्या, मेरा ये पहला पेज था, पहला क्वेश्चन था जो यहाँ ख़त्म हुआ था। मैं यहाँ पर T के बाद लिख रहा हूँ ओल्ड वे बैक टू टॉप, बड़ा खूबसूरत करके ऐसे लिखा होता था, एंकर लगा होता है। अब इसको किसका एंकर दूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, जहाँ मेरा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ मैं सिर्फ एक एंकर लगाता हूँ और इस एंकर को मैं नेम दे देता हूँ टॉप। ठीक है, यानी कि गो टू वाला, हाँ बिल्कुल गो टू वाला काम है। यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने इसको लिंक कर दिया हैश टॉप। ठीक है जी, सेव किया, आगे स्टेप 1 क्लिक, फर्स्ट नीचे गए जहाँ खत्म हुआ बैक टू टॉप। गुड, आप किसी भी लिंक को ऑलरेडी जैसे बना हुआ है उसी पूरे को कॉपी करें और आप अगर सर ये हैश ना डाल फिर क्या होगा, विद इन द डॉक्यूमेंट के लिए हैश लिंक तो लगाना ना। क्लिक किया, यहाँ जो पेस्ट कर दिया, आई डोंट वांट दैट कि आप यहाँ पर जाके करें, मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ से करें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कोडिंग सिखानी है, मैं यहाँ पर खुद भी यहीं से प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ से करें। ओके, सो ये मेरा तीसरी तरह का लिंक था जो मैंने यहाँ पर यूटिलाइज किया। रिफ्रेश, 1 1 बैक, 3 बैक,
ठीक है। ओके, यही हम यहाँ से मूव करेंगे, जो इधर से ऊपर नीचे है वो डिज़ाइन बनता है, वो सीधे से साइड पे देखेंगे। ये तो मुझे आ गया, मैं ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थी, इसी में ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चंस के बाद लिखता हूँ, ये था ना HR, एक और HR लगाता हूँ। Thanks for sending me feedback। मैं चाहता हूँ जब यूज़र थैंक्स फॉर सेंडिंग मी फीडबैक पे क्लिक करे ना, तो वो मुझे मेल कर सके। यानी मुझे एक बॉक्स खुले, एक बॉक्स खुले, उसमें मुझे जैसे आउटलुक की बॉक्स खुलता है तो मुझे मेल आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया, ऐसे कर लें, डिज़ाइन से करना है तो मैं ऐसे कहता हूँ एंकर क्लोज, एंकर में मेल, हाइपर रेफरेंस में मेल टू कॉलन मेरा ईमेल एड्रेस athar_sayyed@hotmail.com, सेव, रिफ्रेश, कॉलन क्लिक, सर क्यों है ये, इसमें नहीं है कॉलन। मेल टू, कॉलन क्या मतलब ये पैटर्न है इसका, मेल टू, अगर ना लगाएंगे कॉलन, कौन सा कॉलन, ये वाला मेरी मर्जी नहीं है, ये पैटर्न है, ये ऐसे ही होता है। मेल टू ये डिफ्रेंशिएट करता है कि इस आईडी पे आपने मेल करनी है। ठीक, तो जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपके पास आपकी जो सेंडिंग मेल है वो आपके पास आ जाती है। अब ये सारा काम जो मैंने यहाँ से किया है, ये आप डिज़ाइन से भी कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ गए, यहाँ आपके कुछ कॉमन कंट्रोल्स हैं, उसमें डिव है, HTML, वीडियो, कैनवस, इमेजेस, टैग्स, टेबल्स, हैड, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप क्या करो, मैंने ईमेल लिंक करना है, सो जस्ट गो देयर एंड क्लिक, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन ईमेल लिंक। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो यहाँ मैंने कहीं टैग नहीं लगाया, एंटर टेक्स्ट, मैंने कहा थैंक्स फॉर फीडबैक, यानी कि ये बता रहे हैं इसके बगैर यानी किस तरह डिज़ाइन से कैसे करते हैं। ईमेल athar_sayyed@hotmail.com, मैंने पहले कोडिंग से किया है, मैंने ओके किया, मेल टू अथर_sayyed, ये खुद ही आ गया, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये मेल टू का मतलब ये होता है वहाँ पर लिखने तो ऑटोमेटिकली यहीं खुद ही आएगी। अभी आपके पास दोनों है, किसी एक को भी आप यूज़ कर सकते हो, और आपके पास जो आपका ब्राउज़र है खुल रहा है, वो मैंने सेटिंग ऑफ की हुई है। ठीक है, क्लियर है जी। तो कोई एक मेथड आपने देख लेना, मैं कोई भी आपको जो भी, मैं डिज़ाइन नहीं प्रेफर करता, कोड से ही होता है कि वी हैव अ बेटर ग्रिप ऑफ दिस। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी बता सकता हूँ, यहीं जाऊँगा इसी के अंदर मैं सब्जेक्ट भी बता सकता हूँ, पहले ही सारे टैग्स फिल करके, तो मैं उनकी फिलिंग जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। ये था जी मेरा एंकर का टैग, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने 4 तरह से लिंक करके देख लिया। यहाँ तक क्लियर है जी।